सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट स्लाइसेस एंड स्लाइसेस जो हैं गोलैंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड आप मैक्सिमम टाइम स्लाइसेस को यूज़ करने वाले हैं गोलैंग के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं कि स्लाइसेस क्या चीज़ होते हैं। जो स्लाइसेस होते हैं ना, वो एक तरह का एरे होता है, लेकिन वो रीएलोकेट कर सकता है मेमोरी को। तो आप इसको डायनामिक एरे कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर वेक्टर्स होता है, वैसे काइंड ऑफ यहाँ पर स्लाइसेस होता है, जो कि अंडर द हुड एरे होता है, लेकिन हमें एरे से ज़्यादा फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करता है। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो जब भी आप बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे गोलैंग के अंदर। एंड जब भी आप डीबी इंटरेक्शंस वगैरह करेंगे, तब भी आप काफ़ी सारी चीज़ें स्लाइसेस के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्लाइसेस को हम लोग कैसे यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर माई फ्रेंड्स स्लाइसेस बनाना चाहूँ, स्पेलिंग्स को इग्नोर करना, तो यहाँ पर स्लाइसेस कैसे बना सकते हैं? हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट्स लगानी है एंड यहाँ पर लेट्स से स्ट्रिंग, इसका टाइप हमें देना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर इसको डिक्लेयर भी करना है, हमें यहाँ पर स्लाइसेस को डिक्लेयर भी करना पड़ता है। लेट्स से यहाँ पर संदीप देव लाइक दिस, ये हो गया हमारा स्लाइस, ठीक है। माय फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्लाइस बन गया। लेकिन यहाँ पर एरे हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं? एरे के लिए हम लोग यहाँ पर वो देते हैं, इसका साइज यहाँ पर देते हैं, लेकिन स्लाइसेस के केस में हम इसका यहाँ पर साइज नहीं देते, बिकॉज ये एक डायनामिक एरे आप इसको कह सकते हैं। तो हम इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं इसके बाद भी, एंड ये डायनामिकली अपना साइज बढ़ाता रहेगा या फिर घटाता रहेगा, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम लोग एलिमेंट्स कैसे डालें, अगर हमें इसके अंदर और एलिमेंट्स डालने हैं, सबसे पहले हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। फंक्ट डॉट प्रिंट एल, एंड यहाँ पर माय फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या आता है हमारे पास स्लाइसेस। सो यहाँ पर गो रन स्लाइसेस डॉट को, एंड हेयर यू कैन सी संदीप डैप। तो यहाँ पर हमारा स्लाइस आ चुका है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक और अच्छा तरीका बताऊंगा स्लाइसेस को डिक्लेयर करने का। पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को कैसे ऐड करें? तो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए ना, हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें इसके अंदर अपेंड मेथड का यूज़ करना पड़ता है, अपेंड मेथड्स। एंड इसके अंदर हमें हमारी स्लाइसेस जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मेरा माय फ्रेंड्स है ना, ये हमारा एक स्लाइस है, तो इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। एंड इसके अंदर क्या वैल्यू डालना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पर संदीप dev 2 इसको डालना चाहता हूँ। अब इसको अगर मैं सेव करूँगा, दोबारा से इसको रन करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। और जो अपेंड मेथड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग इसके अंदर डिलीशंस वगैरह भी करेंगे। एंड इसके साथ हम लोग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से इसके अंदर कुछ और वैल्यूज़ डालते हैं। लेट्स से सैंडी मैंडी कैंडी, ओके गुड। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर कर कर दिखाना चाहता हूँ आपको, एंड वो है लेट्स से माय फ्रेंड्स। एंड इसके अंदर अगेन हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे, एंड इसके अंदर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लेट्स से 3:3 इसको ऐसे मैं राइट कर दूंगा। अभी आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग नहीं देखो कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे, इसको रन करेंगे बेसिकली, एंड यहाँ से आप देखो, ठीक है। संदीप डेव यहाँ पर आ चुका है, सैंडी आ चुका है, मैंडी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कैंडी नहीं आया, एंड संदीप डेव V2 नहीं आया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर हम लोग रेंज को सेट कर सकते हैं कि कितनी रेंज से लेकर कितने तक हमें यहाँ पर एलिमेंट्स चाहिए। जैसे कि कॉलम 3 का क्या मीनिंग है कि स्टार्टिंग आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करो, ठीक है? जो भी आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो, लाइक लेट्स से यहाँ 0 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, तो 0 से आप स्टार्ट कर दो, लेकिन मुझे सिर्फ 3rd एलिमेंट तक ही चाहिए। एंड जो हमारा एंडिंग रेंज होता है, वो एक्सक्लूसिव होता है, लाइक वो इंक्लूड नहीं होता। अगर यहाँ पर हम लोग एलिमेंट की काउंटिंग करें, यह है 0th एलिमेंट, ये है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट।
तो यहाँ तक मुझे एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन ये थर्ड मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ तक एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। एंड इवन आप यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज भी दे सकते हैं, लेट्स से 1। तो मुझे यहाँ से लेकर थर्ड एलिमेंट तक चाहिए, ठीक है, यहाँ तक चाहिए। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग रेंज होती है ना, वो इंक्लूडेड होती है। वो यहाँ पर वो वाला एलिमेंट यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। अब इसको रन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सेंटिमेंट आ चुका है, सेंटिमेंट, वाह क्या नेम है। यस, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर इंक्लूड हुआ है एंड थर्ड एलिमेंट यहाँ पर एक्सक्लूड हुआ है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिलीशंस वगैरह यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। वो हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे। लेट्स से देख ही लेते हैं कि कैसे हम लोग डिलीशंस वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर एलिमेंट को डिलीट करना है। मुझे यहाँ पर कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है? लेट्स से मुझे यहाँ पर ये थर्ड वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, जिसका जो है 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है जो कि मुझे डिलीट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जो कि लाइक सेकंड इंडेक्स पर है, उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लेट्स से माय फ्रेंड्स, यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग अपेंड को एंड देयर इज माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, तो मैंने आपको बताया है ना कि जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो तो इंक्लूडेड होती है, लेकिन जो एंडिंग रेंज होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये वाली यहाँ पर हमारे पास स्लाइस बन जाएगी। बेसिकली जो हमारा स्लाइस है उसका हम लोग एक और स्लाइस बना देंगे यहाँ पर। तो ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग हम लोग क्या करेंगे, एक बार और इसको यूज करेंगे एंड नॉट लाइक दिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा सेकंड इंडेक्स है, लाइक थर्ड इंडेक्स, उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग रेंज होता है वो इंक्लूसिव होता है, तो वो इंक्लूड होता है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट्स लगाने हैं, इसको मत भूलना, अदरवाइज यहाँ पर एरर आ जाएगा। यू कैन सी दैट, ठीक है। यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर लगाना जरूरी है। तो ऐसे हम लोग अपेंड मेथड का यूज करके किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं हमारे स्लाइसेस में से। तो इसको दोबारा से हम लोग रन करेंगे एंड ओके, तो मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको क्लियर करते हैं एंड देयर वी गो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंडी इसके अंदर नहीं आया, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप स्लाइसेस के अंदर डिलीशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इससे अच्छा बेटर वे है स्लाइसेस को क्रिएट करने का। लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी गोलैंग के बैकएंड्स के अंदर काम किया है ना, प्रोडक्शन ग्रेड बैकएंड्स के अंदर, तो वहाँ पर जो स्लाइसेस है ना वो ज़्यादातर इस तरीके से क्रिएटेड होते हैं, मेक कीवर्ड का यूज कर कर। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि मेक कीवर्ड का यूज कर कर हम लोग स्लाइसेस को क्रिएट कर सकते हैं। एंड बेसिकली दो मेथड्स होते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के, एक तो होता है मेक कीवर्ड, एक होता है न्यू कीवर्ड। वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है, आप वहां पर उसको देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक न्यू स्लाइस बनाते हैं एंड इस बार हम लोग मेक कीवर्ड का यूज करेंगे। लेट्स से क्या रख सकते हैं हम लोग, लेट्स से कलर्स, या फिर लेट्स से माय इंटीजर्स। आई नो बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है, बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेक कीवर्ड का यूज करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे किस टाइप का होगा, इंटीजर्स टाइप का होगा। एंड यहाँ पर हमें इसका साइज भी देना होगा। आप बोलेंगे स्लाइसेस के अंदर साइज भी देना होगा, ये तो एरे की तरह काम कर रहा है इस केस में। नहीं, तो जब भी हम लोग मेक कीवर्ड का यूज कर कर यहाँ पर स्लाइसेस को क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर साइज देना पड़ता है। तो अभी इसको थोड़ा सा फर्दर समझते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर एरेज के केस के अंदर करते हैं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर साइज दे रखा है तो हम लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, लेट्स से 0 एंड इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट्स से 1। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, राइट। नॉट 2 एक्चुअली, दिस इज 1। एंड अगर मैं अभी यहाँ पर इसको प्रिंट करूंगा, फ्रॉम डॉट प्रिंट एल एन, तो यहाँ पर
देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 2 आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को करूँ, यहाँ पर मैं 2 करूँ, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर हमारे पास एरर्स आएँगे? तो अभी कमेंट्स के अंदर बताओ। इस वीडियो को पॉज़ करो, बताओ कि क्या यहाँ पर एरर आएगा या फिर नहीं आएगा? तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पर एरर आएगा, राइट? एंड येस, इसको हमने सेव नहीं किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस, हमारे पास एरर आया है। तो आप तो यहाँ पर कहेंगे कि ये तो नॉर्मल एरे की तरह बिहेव कर रहा है। यस, यहाँ पर ये नॉर्मल एरे की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये जो हम लोग इस तरीके से साइन करते हैं ना वैल्यूज, ये हम लोग नॉर्मल एरे को ऐसे साइन करते हैं। तो ऐसा हम लोग स्लाइसेस के साथ भी कर सकते हैं, जब भी हम लोग मेक कीवर्ड का यूज करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या यूज करते हैं ना, हम लोग अगेन यहाँ पर अपेंड मेथड का यूज करते हैं। एंड यस, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं माई इंटीजर्स। अपेंड मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। माई इंटीजर्स यहाँ पर अगेन दे दूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, 5 5 और 3 3 ये दे रहा हूँ। इसको सेव करेंगे। एंड अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर एरर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लाइसेस है ना, हमें वो काफ़ी सारी पावर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, तो हम लोग नॉर्मल अपेंड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं इसके, जैसे कि माई इंटीजर्स डॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपेंड, लास्ट, इसका लेंथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि हमें एरे के केस में नहीं मिलते हैं। वो क्या मेथड्स हैं? लेट्स से सॉर्टिंग, यस, यहाँ पर मिलती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट, 64 स्लाइस, इंट्स। लेट्स से हम लोग इंट्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर हम पास करते हैं माई इंटीजर्स। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं एंड दोबारा से रन करके देखते हैं। एंड देखते हैं कि हमारा जो स्लाइस है वो सॉर्ट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 33 44 55, तो हमारे स्लाइसेस यहाँ पर सॉर्ट हो चुके हैं। तो यस, ये थी कहानी स्लाइसेस के बारे में। एंड यस, आप स्लाइसेस को बहुत यूज़ करने वाले हैं अपने बैक एंड की जर्नी के अंदर, जब भी आप गोलैंग को यूज़ करेंगे। ओके, सो गाइस, स्लाइसेस की कहानी तो अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, किसके बारे में बात करें? यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं एक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। फंक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर लेट्स से हेलो। एंड जैसे ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर फन डॉट प्रिंट एल एन। एंड इसके अंदर फंक्शंस कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सो हेलो गाइस, और वी कैन से या हेलो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे ही यहाँ पर कॉल कर सकते हैं बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर कॉल करना चाहूँ, तो इसको से हेलो ऐसे हम लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। एंड अभी इसको हम लोग रन करते हैं। सो यहाँ पर हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं इसको कहीं पर और यूज़ करना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं मेन डॉट गो के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि इसके बाहर है, इस फ़ोल्डर के बाहर है, यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ख़्याल रखना है कि ये वाली एसईओ है वो बड़ी एस हो, छोटी एस ना हो। जैसे ही हम लोग इसको छोटा बना देते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ चुका है। क्या एरर आ गया है? ओके, तो यहाँ पर तो ये रन हो जाएगा, यहाँ पर तो ये सिंपली रन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर रन हो रहा है। लेकिन जब भी मैं इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये एक प्राइवेट फंक्शन बन जाता है। तो ये सिर्फ इसी फाइल के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है, इसको हम लोग इसके बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जैसे ही अगर मैं इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता हूँ, इट मीन्स कि हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस फाइल के बाहर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये मेरे स्लाइसेस वाले पैकेज के अंदर है, तो स्लाइसेस डॉट से हेलो। एंड सिंपली मैं ऐसे इसको रन कर सकता हूँ। सी एल एस, सॉरी, सी एल एस, यस, गो रन मेन डॉट ओ।
एंड यहाँ पर देख सकते हैं हेलो गाइस सब्सक्राइब द चैनल। तो ऐसे सिंपली यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड इवन यहाँ पर हम लोग इनका रिटर्न टाइप ऐसे यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर टाइप रिटर्न करे, तो यहाँ पर मैं सिंपली इंटीजर राइट कर दूंगा एंड यस यहाँ पर एरर शो हो रहा है बिकॉज हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। लेट्स से यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ 5 एंड यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सेव कर देंगे एंड लेट्स से इसको हम लोग यहाँ पर किसमें होल्ड करें। लेट्स से वैल्यू फ्रॉम डॉट प्रिंटलन एंड यहाँ पर वैल को हम लोग प्रिंट करेंगे सेव। इसको हम लोग रन करते हैं दोबारा से एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर आ चुका है एंड हेलो गाइस सब्सक्राइब द चैनल, ये तो ऑलरेडी आ ही चुका है। सो या तो ये थे हमारे फंक्शंस के बारे में हम आगे भी बात करते ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस आएंगे जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस को यूज करेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पर डेफर कीवर्ड के बारे में देखते हैं एंड उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड वंस अगेन डेफर कीवर्ड को आप काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाले हों अपनी बैक एंड जर्नी के अंदर विद गोलैंग एंड आल्सो जब आप कंकरेंसी गो रूटीन्स म्यूटेक्स लॉक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में तब भी आप वहाँ पर डेफर कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है गोलैंग के अंदर। एंड अगर आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बहुत ही इजी एंड प्यारा कॉन्सेप्ट है हमारी गोलैंग के अंदर। इस एग्जांपल से जो मैं यहाँ पर इसके अंदर बताने वाला हूँ आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि डेफर कीवर्ड का क्या काम है एंड कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट एल एन सब्सक्राइब टू संदीप डक, अगर आपने नहीं किया तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज प्रिंट करना चाहूंगा, वो है प्रिंट एल एन लाइक द वीडियो। अगर मैं इसको रन करूंगा तो पता है हमें कि क्या प्रिंट होने वाला है, राइट। अगर मैं इसको रन करूंगा अभी, सो देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। तो एज एक्सपेक्टेड ये प्रिंट हुआ लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू संदीप डेफ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेफर कीवर्ड का यूज करूँ, अगर मैं यहाँ पर डेफर कीवर्ड का यूज करूँ तो अब आप यहाँ पर देखोगे क्या चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो आप यहाँ पर देखो लाइक द वीडियो वो नीचे आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई एंड डेफर इसके बाद एग्जीक्यूट हुआ। तो होता क्या है ना कि ऑल्दो ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है लेकिन जो फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब भी हम लोग डेफर कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो बिल्कुल फंक्शन के एंड में आ जाता है, जस्ट बिफोर एंडिंग द फंक्शन। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है ना, जैसे ही हमने इसके आगे डेफर कीवर्ड का यूज किया तो ये कैसे बन गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल एंड में आ गया, जस्ट बिफोर एंडिंग द फंक्शन। ये यहाँ पर आ गया जस्ट बिफोर एंडिंग द फंक्शन। तो डेफर कीवर्ड की सिंपल ये वाली फंक्शनैलिटी है कि जैसे हम लोग यहाँ पर डेफर कीवर्ड लगाते हैं तो वो बिल्कुल एंड में आ जाता है फंक्शन के। तो अभी आप कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो यूज़ केसेस हैं वो क्या है। तो इसके यूज़ केसेस आपको तब पता चलेंगे जब हम लोग यहाँ पर कंकरेंसी पैरेललिज्म एंड बैक एंड डेवलपमेंट बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म को भी देखेंगे, चैनल्स को भी देखेंगे, म्यूटेक्स को भी देखेंगे, लॉक्स को भी देखेंगे। तो वहाँ पर डेफर कीवर्ड काफ़ी यूज़ होता है एंड वहाँ पर कैसे यूज़ होता है वो भी काफ़ी अच्छी कहानी है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। सो दिस इज डेफर कीवर्ड एंड अगर मैं यहाँ पर और डेफर कीवर्ड लगा दूं जैसे कि कमेंट ऑन द वीडियो, तो अब आप यहाँ पर सोचो कि अभी यहाँ पर क्या चीज़ होगी। अभी यहाँ पर क्या चीज़ होगी, आप वीडियो को पॉज करो एंड इसका आउटपुट मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट्स के अंदर कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एंड नो चीटिंग, ओके। तो इसको क्लियर करते हैं, एक बार दोबारा से रन करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा डेफर कीवर्ड का यूज़ करते हैं ना, सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला नीचे जाएगा। अगर हम विजुलाइज करें तो ये वाला नीचे जाएगा, राइट। पहले ये वाला नीचे जाएगा, राइट। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये वाला नीचे जाएगा।
अभी ये वाला नीचे जाएगा तब ये देखेगा कि बिल्कुल एंड में एक ऑलरेडी डेफर कीवर्ड है, तो ये उसके ऊपर लगेगा जाकर, ठीक है, ये उसके ऊपर लगेगा। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर और डेफर कीवर्ड यूज किए होते हैं तो वो भी एक बाय एक उसके ऊपर लगते रहते हैं। बेसिकली लीफो काइंड ऑफ चीज बन जाती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं एंड अब आई थिंक आप गेस कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो, सब्सक्राइब टू संदीप डेफ एंड देन क्या आएगा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऊपर करना था, इसको और ऊपर करते हैं। यस, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो। तो अब आप यहाँ पर देखो कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर आप देखो, सब्सक्राइब टू संदीप डेव, ये तो नॉर्मल वाली है, सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होगी बिकॉज ये वाली तो नीचे चली गई, राइट। ये वाली लाइन यहाँ पर प्रिंट हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम विजुलाइज करें तो ये एक लीफो ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट ऑन द वीडियो, ये एग्जीक्यूट हुई एंड देन ये वाली एग्जीक्यूट हुई। इससे बेटर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे सकता हूँ आपको, एक और बेटर एग्जांपल देते हैं। लेट्स से यहाँ पर फंक प्रिंट नंबर्स, यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाते हैं एंड यहाँ पर सिंपली हम लोग फॉर लूप राइट करते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पर फॉर लूप राइट कर सकते हैं। लेस से यहाँ पर 10 रखते हैं एंड यहाँ पर प्रिंट एलन कर देते हैं आई को। तो हमें पता है कि ये कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ऐसे यहाँ पर ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कॉल भी कर देता हूँ प्रिंट नंबर्स। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर डेफर कीवर्ड लगा दूं, डेफर कीवर्ड लगा दूं तो ये सारे के सारे नीचे जाएंगे, ठीक है, इस फंक्शन के बिल्कुल नीचे जाएंगे एंड ये लीफो ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। तो इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके, प्रिंट एलन, ओके, क्या हुआ, प्रिंट नंबर्स, ओके, हमने इसको सेव नहीं किया, सॉरी, माय बैड माय बैड। एंड एक और चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि इस फंक्शन के अंदर ये वाले भी यहाँ पर नीचे चले गए हैं, ठीक है। ये वाले भी यहाँ पर नीचे चले गए हैं जस्ट बिफोर एंडिंग द फंक्शन एंड देन हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड ये वाले भी यहाँ पर नीचे चले गए हैं जस्ट बिफोर एंडिंग दिस फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमारे पास सारे के सारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीफ ऑर्डर के अंदर ये काम करते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल डेफर कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल डेफर स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये था सिंपल सी फंक्शनैलिटी डेफर कीवर्ड की एंड इसको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखा रखा है एंड ऑल्सो वहाँ पर लॉक्स को भी यूज़ किया हुआ है, जो भी उन्होंने एग्जाम्पल वगैरह दे रखी है। बट अभी हमने लॉक्स के बारे में नहीं पढ़ा, अभी हमने कंकरेंसी के बारे में नहीं पढ़ा, पैरेललिज्म के बारे में नहीं पढ़ा, चैनल्स के बारे में नहीं पढ़ा एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। तो ये वाली जो एग्जांपल है ना, आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आई होगी एंड अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं पॉइंटर्स को। तो जब हम पैरेललिज्म, कंकरेंसी, गो रूटीन्स, म्यूटेक्स ये सारी बातें करेंगे ना, तो वहाँ पर पॉइंटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है। तो पॉइंटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंटर्स के बारे में भी अभी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाऊंगा, पॉइंटर्स, न्यू फाइल, पॉइंटर्स डॉट को। ओके, तो गाइस अभी हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। अगर आपको पॉइंटर्स के बारे में ऑलरेडी पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज पॉइंटर्स गोलैंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जब हम कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म को अचीव करते हैं एंड वहाँ पर हम लोग लॉग्स, म्यूटेक्स एंड बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर पॉइंटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्पेशली जब हम लोग मेमोरी शेयरिंग वाली चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर पॉइंटर्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो पॉइंटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोलाइन के अंदर, तो पॉइंटर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पॉइंटर्स के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं। तो पॉइंटर्स के बारे में आपने ऑलरेडी सुना ही होगा कि ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये है हमारी रैम, ये है हमारी रैम, हम यहाँ पर 5 को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 5 को स्टोर करना चाहते हैं, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, कुछ भी इसका एड्रेस हो सकता है, ठीक है। अभी जो इसका एड्रेस है ना, वो हम लोग सिंपली यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर तो कर नहीं सकते,
तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पीटीआर, हम लोग यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ करने की हमें नीड है ही क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ना, लेट्स से a इज़ इक्वल टू 5, तो हमारे पूरे फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर a को यूज़ कर सकते हैं एंड उसकी वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमें ये वाली चीज़ करने की यहाँ पर नीड क्यों है? हमें पॉइंटर्स की नीड क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी नीड को देखते हैं, बिकॉज़ हमारे पढ़ने का स्टाइल यही है कि सबसे पहले हम लोग नीड को देखते हैं कि हाँ, इस चीज़ की हमें नीड क्यों पड़ी, देन कैसे ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं नीड की। तो जब भी हम लोग लेट्स से ऐसा कुछ करते हैं ना, लेट्स से ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, यहाँ पर हमने 5 स्टोर किया एंड जब भी हम लोग फंक्शन कॉल्स करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल्स करते हैं, लेट्स से बी एंड इसके अंदर हमने ए को पास किया एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि हमें लग रहा है कि हमने यहाँ पर ए को पास किया है, बट नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है ना कि इसकी एक कॉपी बनी है। फंक्शन के अंदर इसकी एक कॉपी बनी है। ये वाली एक्चुअल वैल्यू नहीं गई। ये वाली एक्चुअल वैल्यू नहीं गई। यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनी है। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ए के ऊपर ना, तो वो यहाँ पर सिर्फ इस फंक्शन तक ही रहेंगे। इसके बाद इसके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इरेगुलरिटीज कैसे आती हैं जब भी हम लोग ऐसे फंक्शन कॉल्स करते हैं एंड कैसे इसकी कॉपीज यहाँ पर बनती हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ए के अंदर मैंने 5 को स्टोर कर लिया, ठीक है, यहाँ पर 5 को स्टोर कर लिया एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का क्या नाम है, लेट्स से इंक्रीज, लेट्स से इंक्रीज ही रखते हैं। यहाँ पर ए वैल्यू आ रही है, किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर यहाँ पर हम लोग 5 प्लस कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं फंक्ट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू इनसाइड फंक्शन, इसको यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर फंक्ट डॉट प्रिंट एलन नहीं, तो यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे इंक्रीज ए and from dot println actual value। तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि इस फंक्शन का आउटपुट अब क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, हमने यहाँ पर ए के अंदर 5 को स्टोर किया, यहाँ पर हमने पास किया, यहाँ पर हमने ए के अंदर 5 को प्लस किया, तो डेफिनेटली ये वाला जो ए है ना, यहाँ पर भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर भी हमें 10 दिखाई देगा एंड यहाँ पर भी हमें 10 दिखाई देगा। बट एक्चुअली में क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, वैल्यू इनसाइड फंक्शन, वैल्यू इनसाइड फंक्शन यहाँ पर 10 आ चुका, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो स्टिल 5 है। वो यहाँ पर स्टिल 5 है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए ही नहीं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ना, वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर हो रहे हैं एंड यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना, वो सिर्फ इस वैल्यू की एक कॉपी है, वो सिर्फ इसकी एक कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इरेगुलरिटीज आ सकती हैं हमारे फंक्शंस के अंदर, दैट्स वाई यहाँ पर हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। पॉइंटर्स क्या करते हैं ना, पॉइंटर्स के अंदर हम बेसिकली जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसका हम लोग यहाँ पर एड्रेस लेकर आते हैं, जो भी उसका एड्रेस है पॉइंटर के अंदर स्टोर करते हैं। फंक्शन के अंदर हम कोई भी पॉइंटर को पास करते हैं एंड यहाँ पर अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चेंजेस क्या कहते हैं कि जो भी वेरिएबल, जो भी डेटा इस एड्रेस के ऊपर है ना, उसके अंदर चेंजेस करो। तो अगर हमारे मेन फंक्शन के अंदर लेट्स से ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है हमारा वेरिएबल एंड हमने इस एड्रेस के ऊपर यहाँ पर चेंजेस कर दिए, तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है ना, वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या है ना कि हम इरेगुलरिटी से बच सकते हैं एंड हमारी मेमोरी भी ऑप्टिमाइजेशन होती है, बिकॉज यहाँ पर कॉपीज नहीं बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड हर एक फंक्शन के अंदर आपकी वैल्यू जा रही है, तो हर एक फंक्शन के लिए उस वैल्यू की एक कॉपी बन रही है। वेयर इज अगर हम यहाँ पर पॉइंटर्स को पास करते हैं,
तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जाती है। बेसिकली यहाँ पर कॉपीज़ नहीं बनती, ठीक है? तो इससे मेमोरी ऑप्टिमाइज़ेशन भी होती है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर्स के थ्रू इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स से पहले यहाँ पर हमें इसका एड्रेस लेकर आना होगा, ठीक है? हमें इसका एड्रेस लेकर आना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग रेफरेंसिंग के लिए यहाँ पर एंड का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिंट एलन करके देखते हैं। प्रिंट एलन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एंड सबसे पहले एड्रेस ऑफ ए, लेट्स से एंड ए। तो ये एंड यहाँ पर क्या करेगा ना, ये हमें एड्रेस ला कर देगा, ये हमें एड्रेस ला कर देगा इस ए का, जो भी एक्चुअल एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है। तो इसको एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं, इससे आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल एड्रेस आया है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर एड्रेस को पास कर सकते हैं। तो पॉइंटर के अंदर हम लोग ऐसे एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से एंड ए, तो ये हमारा एक पॉइंटर बन गया, राइट? हमारा एक पॉइंटर बन गया। हम लोग पॉइंटर को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट्स से वेयर ptr2 पॉइंटर इंट। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है ना कि ये एक पॉइंटर है एंड ये उनका एड्रेस स्टोर करता है, यहाँ पर इंटीजर स्टोर है। तो बेसिकली ये सिंपली ये चीज़ कह रहा है। तो यस, ये हमारा एक पॉइंटर है एंड फंक्शन के अंदर हम लोग एक पॉइंटर को पास करेंगे एंड इसका टाइप यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। ये एक पॉइंटर है ऑफ इंटीजर टाइप्स, तो यहाँ पर भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंटर के अंदर चेंजेस ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। पॉइंटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ये वाला एड्रेस है। इसके अंदर अभी हम लोग 5 थोड़ी ना प्लस कर सकते हैं, ये तो और ही मेमोरी को लाइक पॉइंट करने लगेगा, राइट? तो हम लोग इसके अंदर 5 कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर 5 ऐड ही नहीं होगा। तो हमें इसके अंदर की वैल्यू को देखना है, जो भी इसके अंदर की वैल्यू है ना, इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू है 5। तो इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करना है, इसके अंदर की वैल्यू को कैसे लेकर आना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टार का यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। सारे के सारे एरर्स चले गए। अभी अगर हम यहाँ पर ए को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन हमें इसके अंदर की वैल्यू देखनी है। अगेन हम लोग यहाँ पर स्टार का यूज करेंगे एंड अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर क्या होता है, अभी यहाँ पर सारा का सारा मैजिक होगा। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है? हमने सेव कर लिया प्रोग्राम को, जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, बट हमने इस पर सेव कर लिया एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू इनसाइड फंक्शन इट्स 10, एक्चुअल वैल्यू इट्स ऑल्सो 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंटर्स यहाँ पर कैसे इरेगुलरिटी से हमें बचाता है हमारे प्रोग्राम को, राइट? तो ऐसे यहाँ पर आप पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते हैं। मैं ज़्यादातर इस अप्रोच का यूज़ करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर ptr टू इंटीजर इट्स अ पॉइंटर, यस। तो ऐसे भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें। इस अप्रोच का मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड ऐसे यहाँ पर पॉइंटर्स काम करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है पॉइंटर्स के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग द पॉइंटर एंड या दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग इन गोलैंग एंड लेट्स सी कि कैसे हम लोग यहाँ पर फाइल हैंडलिंग करते हैं। सो लाइक अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारी जावा स्क्रिप्ट, जावा और एनी अदर लैंग्वेजेस, तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स के साथ बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। बट अगर हमें अदर टाइप ऑफ फाइल्स के साथ खेलना है, जैसे कि पीडीएफ, सीएसवी और एटसेट्रा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अलग से पैकेजेस लगते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स के साथ खेलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर गिटहब कंप्लीशंस को डिसेबल कर देता हूँ, अदरवाइज ये हमें बॉदर करेगा। यस, तो अभी मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा है, सब्सक्राइब टू संदीप डेव। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल, एंड उसके अंदर इस टेक्स्ट को राइट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसके लिए इसके अंदर है हमारे पास एक ओएस मॉड्यूल एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर हमें मेथड्स मिलते हैं, राइट? तो इनको हम एक्सप्लोर करेंगे आगे जाकर।
तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग क्रिएट का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हम हमारी फाइल का नेम देंगे कि कौन सी फाइल हमें क्रिएट करनी है एंड किस डायरेक्टरी में क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसी डायरेक्टरी में क्रिएट करनी है, तो मेरी फाइल का क्या नाम होगा, लेट्स से sample डॉट txt। तो यहाँ पर txt एक्सटेंशन लगाना मत भूलना, अदरवाइज प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो बिकॉज यहाँ पर हम लोग फाइल क्रिएशन कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर कुछ एरर भी आ सकता है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दो चीज़ें देगा, एक तो ये हमें फाइल देगा, एक हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर भी दे सकता है। सो उसके लिए यहाँ पर हमें एरर हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी कॉमा और के सिंटेक्स से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक तो फाइल आ रहा होगा, एक हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा होगा, तो इनको यहाँ पर हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो इस एस्ट्रिक से आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये एक पॉइंटर है, राइट, एक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी ये फाइल क्रिएट करेगा ना, उस ओरिजिनल फाइल के अंदर हम लोग मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो तो ये है हमारी फाइल एंड यहाँ पर हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। इफ एरर इज नॉट इज टू nil, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आया है। इफ इट इज नॉट इज टू nil, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पैनिक करेंगे एंड इसके अंदर एरर। तो पैनिक बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, पैनिक हमारे कोड की एग्जीक्यूशन को रोक देगा एंड हमें यहाँ पर एरर रिटर्न कर देगा एंड बता देगा कि हाँ, ये एरर आया था। सो यस, तो यहाँ पर है हमारे पास फाइल। तो अभी इस कोड से क्या होगा ना कि हमारी फाइल तो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमें उसके अंदर राइट भी करना है, हमें ये वाली स्ट्रिंग उसके अंदर राइट करनी है। तो उसके लिए हमें एक अलग से यहाँ पर मॉड्यूल आता है, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो मॉड्यूल का क्या नाम है, आयो डॉट। तो ऑब्वियसली हम लोग रीड एंड राइट्स वो आयो से करते हैं। राइट स्ट्रिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेथड है राइट स्ट्रिंग एंड आप बेसिकली और भी यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पर एक तो यहाँ पर फाइल देंगे एंड एक हमारा टेक्स्ट देंगे जो हम यहाँ पर राइट करना चाहते हैं एंड सिमिलरली ये भी हमें यहाँ पर दो चीज़ें रिटर्न करेगा। इसको मैं यहाँ पर सिंपली कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर लगा दूंगा एंड ये हमें क्या रिटर्न करेगा, तो ये हमें लेंथ रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ फाइल, ये हमें लेंथ रिटर्न करेगा जो भी हमने टेक्स्ट इसके अंदर राइट किया है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और भी पढ़ सकते हैं, मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन में से ही देखा था। सो या, तो ये हमें लेंथ रिटर्न करेगा। यहाँ पर फॉर्मेट कर देते हैं डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पर लेट्स से लेंथ ऑफ रिटर्न स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनसाइड फाइल एंड यहाँ पर हम दे देंगे लेंथ, यस। एंड एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर इस फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है, फाइल डॉट क्लोज, ये भी हमें यहाँ पर करना पड़ता है। बट जो रेकमेंडेड तरीका है, हमें यहाँ पर डेफर कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। हो सकता है इसके बाद भी हम लोग इसको यूज़ कर लें, तो यस, तो हमें यहाँ पर डेफर कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए ताकि बिल्कुल फंक्शन के एंड में जाकर ये यहाँ पर क्लोज हो। अदरवाइज हो सकता है कुछ ना कुछ एरर्स आ जाएं, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, हो सकता है इसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ इसको यूज़ कर लें तो कुछ ना कुछ एरर्स आ सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर डेफर कीवर्ड का यूज़ करना प्रेफर किया जाता है एंड डेफर कीवर्ड को आप बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, स्पेशली जब आप इंटरनेट वगैरह से डेटा को फेच करेंगे तो वहाँ पर भी डेफर कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, वो हम लोग कुछ ही देर में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने फाइल को क्लोज कर दिया एंड अभी हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यस एंड यहाँ पर गो रन डॉट, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, इज नेवर यूज, ओके, बिकॉज हमने यहाँ पर एरर को हैंडल नहीं किया। लेट्स हैंडल द एरर एज वेल, यहाँ पर सेव किया एंड सभी एरर्स यहाँ पर चले गए एंड यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनसाइड फाइल इज 22 एंड यहाँ पर हमारे पास sample डॉट txt फाइल बन चुकी है। इसके अंदर जाकर देखते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो भी यहाँ पर आ चुका है फाइल के अंदर। तो ऐसे आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं फाइल्स को।
लेकिन जब हमें रीड करना है, रीड फाइल, वो हम लोग कैसे करेंगे? वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसको रीड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना चाहिए? सिंपली हमें क्या करना है? ओएस मॉड्यूल का यूज़ करना है, डॉट रीड फाइल। यहाँ पर हमें रीड करना है फाइल को, हमें यहाँ पर पाथ देना है फाइल का। कौन सी फाइल हमें यहाँ पर रीड करनी है? हमें यहाँ पर डेफिनेटली सैम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करना है। एंड ये भी हमें यहाँ पर दो चीज़ें रिटर्न करेगी। एंड ये यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको देखना, राइट? इसको यहाँ पर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज बाद में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है हमारे। ओके, इसको कॉपी करते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा? ये डेफिनेटली हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगा, राइट? तो इस डेटा को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले एरर को हैंडल करते हैं। लेट्स हैंडल दिस एरर, एंड अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे डेटा को। एंड यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। अभी इसको रन करते हैं, सेव। तो एज यू कैन सी कि ये तो वो डेटा है ही नहीं जो हमने यहाँ पर राइट किया था, राइट? हमें तो ये वाली स्ट्रिंग चाहिए, तो ये कि यहाँ पर क्या आ गया? तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग फाइल को रीड करते हैं तो हमें रिटर्न में डेटा बाइट्स मिलती है, नॉट एक्चुअल डेटा। हमें जहाँ हमारे कंटेंट बाइट्स मिलती हैं, या फिर डेटा बाइट्स, जो भी आप यहाँ पर कहना चाहते हैं वो इसको कह सकते हैं, तो हमें यहाँ पर बाइट्स मिलती हैं। तो इसको सिंपली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने का एक तो सिंपल मेथड ये है, हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इसको रैप कर दें एंड दोबारा से इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा सब्सक्राइब टू संदीप डेव, तो एग्जैक्टली वो डेटा आ गया जो यहाँ पर हमारी फाइल के अंदर है। एंड डेफिनेटली इसको करने के और भी कई सारे मेथड्स हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे हम इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ऐसे सिंपली आप यहाँ पर फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं इन गोलैंग। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट, कि हम लोग यहाँ पर एच टी टी पी रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पर बाइट्स आई हैं, तो जब भी हम लोग इंटरनेट से डेटा वगैरह फेच करते हैं तो वो भी बाइट्स की फॉर्म में आता है एंड उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है बाइट्स के अंदर आने का? तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है स्पीड, ठीक है? इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है एंड इसके बाद हम हमारे जिस भी फॉर्मेट में चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यस, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम लोग एच टी टी पी कॉल्स कर सकते हैं इन गोलैंग एंड उनको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले यूआरएल चाहिए, कॉन्स्ट यूआरएल। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा? मैं यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर का एक यूआरएल ले लूँगा एंड इसके ऊपर हम लोग गेट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, सो ये है गेट रिक्वेस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एच टी टी पी पैकेज है। हमारे पास यहाँ पर एच टी टी पी पैकेज है एंड इसको रीड करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है? इसको थोड़ा सा टाइम लेना एंड रीड करना। इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। द कॉलर मस्ट क्लोज द रिस्पॉन्स बॉडी व्हेन फिनिश्ड विद इट। तो यहाँ पर कॉलर की एक बड़ी जिम्मेवारी हम लोग कह सकते हैं कि उसको यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी को क्लोज करना ही करना है, जैसे कि यहाँ पर कर रखा है, ठीक है? जब भी उसका काम हो जाता है, बिकॉज गोलैंग बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शंस को क्लोज नहीं करती, तो वो हमें यहाँ पर करना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हमें क्लोज करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी डेफर कीवर्ड का यूज़ किया गया है। तो मैंने आपको कहा था ना कि डेफर कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एच टी टी पी का यूज़ करना है, एच टी टी पी पैकेज का डॉट। हमें यहाँ पर गेट मेथड मिलता है गेट रिक्वेस्ट करने के लिए एंड इसके अंदर सिंपली हमें यूआरएल देना है। एंड इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इतना सिंपल करने से हमारे पास एक एपीआई कॉल हो जाएगी जहाँ पर, एंड ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा। बिकॉज ये एक एच टी टी पी कॉल है तो ये हमें एरर भी दे सकता है, राइट? तो हमें वो भी यहाँ पर हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, एक हमारे पास यहाँ पर एरर आ सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर हैंडल कर लेंगे। सो इफ एरर, नॉट लाइक दिस, इफ एरर
नॉट इज इक्वल्स टू नील, सो इट मीन्स हमारा कुछ ना कुछ एरर आया है, तो यहाँ पर हम लोग पैनिक कर सकते हैं एंड एरर यहाँ पर दे सकते हैं। सो देन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स को पंप प्रिंट एलन करके दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। सो रिस्पॉन्स आर एस ई, तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर एपीआई कॉल होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड यहाँ पर आप देखो कि रिस्पॉन्स कितना बड़ा आया है यहाँ पर। इसके अंदर सारी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, रिस्पॉन्स की बॉडी, हेडर, प्रोटो एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि स्टेटस, स्टेटस कोड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बॉडी, जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं काफ़ी। तो इसको सेव करेंगे एंड यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप देखो जो रिस्पॉन्स की बॉडी है ना, वो तो यहाँ पर कुछ अजीब सी वैल्यू है। ये क्या चीज़ है? अगर यहाँ पर हम प्रिंट एफ करें एंड यहाँ पर परसेंटेज टी लगाएं, एंड अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि इसका टाइप क्या है। सो सॉरी, मुझे यहाँ पर कैपिटल टी लिखना चाहिए था, CLC, यस। तो यहाँ पर आप चीज़ देख सकते हो, एस्ट्रिक्स देख रहे हो आप यहाँ पर, तो ये एक पॉइंटर है। तो जो भी हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका हमें यहाँ पर पॉइंटर रिटर्न हो रहा है, ताकि हम लोग यहाँ पर एक्चुअल रिस्पॉन्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो पॉइंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गो लाइन के अंदर, एंड हमें ये देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर मैं चीज़ मिस कर गया था, एंड ये चीज़ आपको कभी भी मिस नहीं करनी है, वो है यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी को क्लोज करना, कॉपी, एंड इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेफर कीवर्ड का क्या मीनिंग है एंड ये यहाँ पर क्या करता है, तो ये मैं प्रीवियस सेक्शन के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, एंड ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ करता है। तो या आप वो वाला सेक्शन देख लेना। अब हम यहाँ पर क्या करें, ठीक है, यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स की बॉडी जो है वो एक पॉइंटर मिल रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, एंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो रिस्पॉन्स की बॉडी है वो हमें क्या देती है, वो यहाँ पर हमें डेटा बाइट्स देती है। एंड गाइज, जैसा कि हमने फाइल को रीड करते टाइम देखा था कि हमारे पास डेटा बाइट्स आ रही थी, तो रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर भी हमें डेटा बाइट्स ही आती हैं। तो उसको हमें यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आईओ का यूज़ करेंगे, डॉट रीड ऑल यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहूँगा, एंड इसके अंदर रिस्पॉन्स की बॉडी हम सेंड कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको सेंड करेंगे, ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा। एक तो हमें ये एरर रिटर्न कर सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, एंड एक हमें ये क्या रिटर्न करेगा, देख लेते हैं, वो है यहाँ पर डेटा बाइट्स, राइट। तो इसको हम लोग रीड करेंगे तो ये हमें डेटा बाइट्स देगा। सो लेट्स से डेटा बाइट्स, इसका हम लोग बाद में कन्वर्ट करेंगे। एंड अगर मैं यहाँ पर फम डॉट प्रिंट एलन करूँ डेटा बाइट्स को, यहाँ पर आप देखना कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। यहाँ पर हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने एरर को हैंडल नहीं किया। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंड लेट्स सी, इसको रन करते हैं, एपीआई कॉल होने देते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, डेटा बाइट्स की फॉर्मेट में। एंड अगेन हम लोग वही सिंपल चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रिंग के अंदर ऐसे रैप अप कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा से रन करेंगे एंड देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा रिस्पॉन्स यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो एक सेकेंड, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया है क्या? यूज़र आईडी 9, ओ काफ़ी बड़ा डेटा आया है, यस। बट आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम ऐसे यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पर HTTP कॉल्स कर सकते हैं। एंड यस, ये हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है, हमने अभी जेसन के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। वो कैसे करना है
वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर ईज़ी है, इतना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस पेज का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इस पैकेज को और भी आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड डेफ़िनेटली अभी हमने सिर्फ गेट रिक्वेस्ट किए हैं, अदर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हम लोग आने वाली वीडियोज़ के अंदर डेफ़िनेटली करेंगे। एंड बेसिकली आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम थोड़ा-सा अभी बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे, हम लोग सर्वर्स क्रिएशन की तरफ जाएँगे। देखेंगे कि कैसे बैक एंड डेवलपमेंट होती है गोलैंग के अंदर, एंड ऑल्सो कैसे जेसॉन्स को हैंडल करना है, एंड वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ हमारे जो काफ़ी कोर बेसिक्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इस सीरीज़ के, एंड अभी हम लोग यहाँ पर बैक एंड डेवलपमेंट की ओर जाएँगे। तो अभी हमने वो वाले बेसिक्स कर लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बेसिक्स थे। तो वो अभी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। बाकी हम लोग इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जैसे-जैसे हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो वैसे-वैसे हम लोग साथ में सीखते जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाने लगें गोलैंग के अंदर, बिकॉज़ प्रोजेक्ट्स के साथ सीखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी जल्दी प्रोजेक्ट्स लेकर आएँगे, प्रोजेक्ट्स बनाएँगे हम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला हो या फिर आप इस सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी कर देना, एंड कमेंट्स में भी बता देना, ओके? सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।